हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने समय का किस तरीके से सदुपयोग करें जबकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। यानी कि टाइम टेबल के मैनेजमेंट से रिलेटेड ये वीडियो है। बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमें टाइम टेबल को मैनेज करने वाला एक वीडियो दे दीजिए कि अंतिम 2 महीने में तैयारी किस तरीके से करें। तो कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, ये उसका वीडियो नहीं है, ये इसका वीडियो है कि हमें किस किस टाइम पे पढ़ना है और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है जिससे कि एग्ज़ाम के आते आते हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ना खुद का ख्याल रखना है। खुद का ख्याल रखने से मतलब ये है कि आपका बीमार होना इस टाइम पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि आप बीमार हो जाइए। जी हाँ, मौसम बदल रहा है तो अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं इस टाइम पे, खुद का ख्याल नहीं रखते हैं या तो किसी भी कारण से। जैसे अभी ठंड आ रही है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, ठंड से लड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों जिनसे बचा जाता है, लड़ा नहीं जाता। तो अभी आप ना मौसम से ना लड़ें और बिल्कुल भी अगर आपका 2 दिन भी बर्बाद होता है ना तो बहुत ज़्यादा है ये। तो मेरा पहला पॉइंट तो यही है कि आप खुद का ख्याल रखें, बीमार ना होने दें खुद को, ठीक, क्योंकि ये टाइम फिर लौट करके नहीं आएगा। दूसरा बात है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें। समय को बर्बाद करने से मतलब ये है कि कई बार हमें लगते रहता है ना कि हम आधा घंटा बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये काम ना करें। ये काम कब होता है, खास करके तब जब हम सो रहे होते हैं। तो कौन हमें बताएगा कि हाँ भाई हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो मैंने ये जिम्मेदारी भी आपको ही दी है कि आप ही खुद को बता लो कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। कैसे बताओगे? एक वाइट बोर्ड लीजिए या कोई भी एक वाइट कागज ही ले लीजिए, उस पर लिख दीजिए ये बात कि ये कीमती समय है, इसे बर्बाद ना करें। क्या ये समय लौट कर आएगा? जो भी आपको बढ़िया सा कोई एक लाइन लगे उसे लिख करके ना आपकी नज़र सबसे ज़्यादा बार जिस दीवार पे जाती है ना उस दीवार पे उसे चिपका दें। ठीक, आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये लौट कर नहीं आएगा ये समय। अगर ये चला गया तो पूरी ज़िंदगी लोग हम पे हंसेंगे। ठीक, हाँ जी। तो ये वाला काम आप जरूर करें, अपने दीवार पे ये वाली लाइन लिख करके जरूर चिपका दें। ना केवल उस दीवार पे चिपकाएं बल्कि उसका एक फोटो खींच करके आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर भी सेट कर लें। ठीक, क्या होता है ना, मोबाइल पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो मोबाइल पे भी हमें दिखेगा कि अरे यार हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपना सोने का और जागने का समय फिक्स कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जब ये समय फिक्स नहीं होता है ना तो लगता है कि चलो आज भर सो लेते हैं, कल से थोड़ा लेट तक पढ़ लेंगे। या तो अगर उठने का टाइम में सुबह अगर आप पढ़ने वाले हैं तो लगता है कि चलो आज भर सो लेते हैं, कल से 4 बजे उठ जाएंगे। तो ये नहीं करना है। आज के आज, अभी के अभी आपको फिक्स कर लेना है कि हमें रात में इतने बजे तक सो जाना है और सुबह में इतने बजे जाग जाना है। अगर आप रात में पढ़ने वाले व्यक्ति हो, रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आप थोड़ा लेट तक का ये कीजिए कि हाँ भाई इतने बजे सोना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोना है। और अगर आप सुबह में पढ़ने वाले हो तो आप ऐसा कीजिए कि रात में हमें 9 बजे सो जाना है और सुबह 3:30, 4:30 जो भी आपका समय हो उठ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके का सोने और जागने का समय तो बिल्कुल आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। ये हमारा 2-3 घंटा ना ये खा जाता है अगर ये फिक्स ना रहे तो सोने और जागने का समय आपका एकदम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। फिलहाल लास्ट के ये 2 महीने में तो बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये जब आप सोने और जागने का समय बना रहे होंगे तो उसमें एक बात का बड़ा विशेष ख्याल रखना है कि भाई कम से कम हमें 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है। तो ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे लिख दो कि हाँ भाई सोना है 11 बजे और जाग जाना है 3 बजे। नहीं, ऐसा करोगे ना तो जो भी पढ़ोगे वो लगेगा नहीं आपको। होता है ना, कुछ लोग खाना खाते हैं नहीं लगता है, वैसे ही आप पढ़ोगे लगेगा नहीं। तो ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा, सेहत भी खराब होगा, ऊपर से पढ़ाई भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो कम से कम 6, 6.5, 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है। सोने का टाइम इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। ओके है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आपको अभी ही डिसीजन ले लेना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। आप दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या रात में पढ़ने वाले हैं। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप अपना टाइम को उसी हिसाब से सेट कीजिए कि हाँ भाई हमें रात में पढ़ना है। और अगर दिन में पढ़ने वाले हैं तो आप उसी हिसाब से अपने टाइम को सेट कीजिए कि हमें दिन में पढ़ना है। अगर आप गाँव से हैं और लाइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो मैं तो कहूँगा कि दिन में पढ़ाई कीजिए। और अगर आप शहर से हैं, रात में कोई लाइट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा नहीं सताने लगती है बिस्तर को देखते ही, तो आप रात में पढ़ा कीजिए, क्योंकि रात में सन्नाटा वगैरह अच्छा से होता है तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। तो दिन और रात का फैसला आपको जरूर कर लेना है कि हाँ भाई हमें पढ़ना कब है। ठीक है बच्चों। हाँ जी, होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बोले चलो रात में पढ़ लेंगे, अभी दिन में खेल लेते हैं, जब रात आई तो चलो कल दिन में पढ़ लेते हैं ना। ये काम नहीं करना है। पहले डिसाइड कर लेना है कि हमें दिन में इतना देर पढ़ना है, रात में इतना देर पढ़ना है। अगर आप रात में पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो रात में, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रात में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो केवल रात में पढ़े, दिन में ना पढ़े। रात में पढ़ने वाला रात में 4 घंटा
पढ़े, दिन में 3 घंटा पढ़े। दिन में पढ़ने वाला जो है वो क्या करे, दिन में 4 घंटा पढ़े, रात में 3 घंटा पढ़े, इस तरीके से, है ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि रात में पढ़ने वाला दिन में पढ़े ही नहीं और दिन में पढ़ने वाला रात में ना पढ़े, ऐसा नहीं करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें डेली का ना एक गोल सेट करना है कि आज के दिन में हमें इतना काम कर लेना है, इतना रिवीजन कर लेना है या इतने सवाल लगा लेने हैं, इतना कुछ याद कर लेना है, ठीक। डेली एक गोल सेट करना है। और रात में जब आप सोने जाओ, बिस्तर पे जाओ, तो एक बार इसके बारे में सोचे जरूर कि आज का जो हमने गोल सेट किया था उसमें कितना % हम कामयाब रहे। अगर आप 80% 90% कामयाब हो रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और अगर आपका 50% भी कामयाब नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चे, जो गोल सेट किया है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर समझो कि आप गलत कर रहे हो कुछ अपने साथ, अपने रिजल्ट के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक। तो ये काम भी आप लोगों को कर लेना है, अपना गोल सेट कर करके डेली का, उसे शाम में सोने से पहले देखना भी जरूर है कि हाँ भाई कैसा चल रहा है हमारा गोल, हमने जो सेट किया था वो हो रहा है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि गोल सेट कैसे करेंगे। तो अभी से देख लीजिए कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं सारे विषय मिला करके, और कितना दिन आपको मतलब आपके पास है, डिवाइड करके देख लो कि एक दिन पे कितना चैप्टर बच रहा है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, गोल सेट कर लेना है डेली का, ठीक है ना बच्चे। ये सारा काम आप लोग करें, 1 घंटा बैठ के ये काम करें, लेकिन करें जरूर। हाँ जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है, तुम्हारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें सभी सब्जेक्ट पे समान ध्यान देना है। समान ध्यान देने का मतलब क्या है, सभी को 2-2 घंटा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें 2 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जिनको आप उनको कम समय में ही कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मैथमेटिक्स भी 2 घंटा पढ़ रहे हैं और हिंदी भी 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो हिंदी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट पे समान ध्यान देने का मतलब ये है कि अगर आपका सोशल साइंस का जो है, मान लो कि हिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट है, तो सिविक्स भी 1 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी 1 कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स भी कंप्लीट होना चाहिए, हिंदी भी 1 कंप्लीट होना चाहिए, सबका 1-1 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं कि किसी को तो पूरा कंप्लीट कर लिया, कोई पूरा बचा हुआ है, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इस रेशियो में चलना है कि सभी का 1-1 हो गया, सभी का 2-2 हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सभी पे हमें समान ध्यान देना है, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा कि भाई हमें रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन पे विशेष फोकस करना है बच्चों। और रिवीजन किस तरीके से किया जाता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पिछले साल बनाया था। अगर आपको फिर से चाहिए तो बता देना कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। चलो मैं अभी फिलहाल एक छोटा मोटा बता ही देता हूँ। रिवीजन आपको इस टाइप से करना है कि छोटे छोटे ये बनाने हैं, मतलब कि पूरा चैप्टर तो आप पढ़ते ही हो, उस चैप्टर का ना एकदम बिल्कुल से की नोट्स एक बनाना है। की नोट्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रकाश का परावर्तन, केवल वो वाला ये लिखना है, प्रकाश का परावर्तन टॉपिक लिखना है। आप उसे देखोगे, प्रकाश का परावर्तन, दिमाग में फट से उसका डेफिनेशन आएगा कि ये होता है। फिर भाई किरण, तो किरण लिख देना है बस। अगर आप डेफिनेशन बोल पा रहे हैं, दिमाग में उसका डेफिनेशन चल रहा है, तो फिर आपने उसका ये कर लिया, रिवीजन कर लिया, समझे। हाँ, अगर डेफिनेशन नहीं चला दिमाग में, किसी टॉपिक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में उसका डेफिनेशन नहीं चला, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप जाकर के उसे फौरन देखें कि ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कैसेट कहाँ से घिस गई है। हाँ, पहले होता था सीडी हम लोग चलाते थे तो ये होता था घिस जाता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे ही हमने देखा कि ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक, दिमाग में फट से फोटो, उसका ग्राफ वगैरह सब कुछ बन जाना चाहिए। मतलब ठीक है, ओम्स लॉ आप लिख दो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने लगे, तो इतना समय कहाँ है हमारे पास ना। तो की नोट्स आपको बनाना जरूर है और उसको डेली देखना है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, चलो जी ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिवीजन करना है। मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे करेंगे, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। और किसी भी चैप्टर का 2 या 3 सवाल ही हीरो सवाल होता है। और आपको भी पता है कि हीरो सवाल कौन है, जिसमें आप फंसते हो ना, वही हीरो सवाल है, तो उसे जरूर लगा लेना है। बाकियों को हवा में बना लेना है कि हाँ जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो गया, लो, हाँ, हवा में ही बना लेना है। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स का भी रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बेड पर बैठकर कभी ना पढ़ें। जब आप बेड पर बैठोगे ना, तो फिर धीरे धीरे फिर हल्का सा ऐसे लेटोगे, हल्का सा पहले केहूनी के बल लेटोगे और फिर पूरा लेट जाओगे। और जिस वक्त आप लेटे, बस वहीं से आपका आधा दिमाग सो गया, ठीक है ना। तो आप समय भी जा रहा है, पूरा बढ़िया से सो भी नहीं रहे हो, मतलब कि आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हो, और आप समय, वो वाला जो समय है वो पढ़ाई को भी नहीं दे पा रहे हो। तो बेड पर नहीं बैठ के पढ़ना है बच्चों, आपको क्या करना है, चेयर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक। और हो सके तो मैथमेटिक्स के अलावा बाकी में ये हो सकता है, मैं ऐसे ही पढ़ता था, टहल टहल के पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा आवाज़ें बुलंद पढ़ा कीजिए, मतलब कि थोड़ा जोर जोर बोल करके पढ़िए, ताकि जो आप बोलते हो ना वो आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे।
याद करने का 3 तरीका कौन कौन सा? देखकर, सुनकर, पढ़कर। सबसे ज़्यादा देखा हुआ याद रहता है, दूसरा सुना हुआ, तीसरा पढ़ा हुआ। तो देखा हुआ तो खैर यहाँ पे किया नहीं जा सकता, वीडियो देख करके आप लोग कर सकते हो। दूसरा सुना हुआ तो इतना जोर से तो कम से कम बोलें कि हम खुद सुन पाएं, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा याद भी होगा और नींद भी नहीं आएगी। तो ये काम जरूर करें, टहल टहल कर पढ़ें, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें कितना देर पढ़ना चाहिए। हाँ जी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा देर के लिए ना बैठें, ठीक है। आप ऐसा करें 25 मिनट तक लगातार पढ़ें और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा रेस्ट ले लें। उठ करके थोड़ा सा ऐसे कर लिया, बदन सीधा कर लिया, थोड़ा सा एक चक्कर लगा लिया। ये नहीं कि बाहर घूमने निकल जाओ, फिर आपका 15 मिनट गया। घर में ही थोड़ा सा उठे, इधर उधर जरा घूमे, फिर बैठ गए। कितना देर ऐसे करना है बच्चों? तो 2 घंटा लगातार पढ़ना है कम से कम। फिलहाल अब ऐसा समय आ गया कि 2 घंटा लगातार बैठिए और ये 2 घंटा वाला ना कम से कम 4 बार कीजिए। 4 बार या 3 बार तो जरूर कीजिए। मतलब ऐसा कीजिए कि 2-2-3 कर लो। 2 घंटे का पढ़ाई, फिर 2 घंटे का पढ़ाई, फिर एक 3 घंटे का पढ़ाई। 7 घंटा कम से कम जरूर पढ़ना है। अब आप देख लो कि आपका समय किस टाइम पे फ्री होता है। 2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 7 घंटा आपको पढ़ना है कम से कम। हो सके तो इसे 8 कर दो, लेकिन करो जरूर, ठीक है बच्चों। और लगातार कितना पढ़ना है? 25 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, मतलब आधा घंटा हो गया। 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट रहेगा, है ना बच्चों। पानी पी लो, हाँ, मुंह ही धो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करो जरूर। ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने जो अगला पॉइंट बनाया है वो ये बनाया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितने भी हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए टाटा बाय बाय कर देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको एकदम नहीं रखना है। अगर इसको आप रखते हो तो ये इतना बड़ा मशीन है टाइम को खत्म करने वाला कि इससे बड़ा कोई मशीन ही नहीं बना। और कब समय बीतता है पता भी नहीं चलता। ये छोटा सा टिकटॉक था, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा मुच्चा का खा जाता है। मैंने देखा है लोगों को, मतलब 3-3 घंटा, 4-4 घंटा टिकटॉक देख लेते हैं, पता नहीं क्या चलता है उस पर। मैंने देखा नहीं कभी, मेरे फ़ोन में कभी टिकटॉक नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस तरीके का जो ये है सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, जो ऐप है, आप उसे छोड़ दें। फेसबुक छोड़ दें, इंस्टाग्राम छोड़ दें, व्हाट्सअप छोड़ दें। व्हाट्सअप अगर ज़रूरी हो तब आप यूज़ करें, वरना उसको भी अवॉइड ही करें, छोड़ ही दें लगभग, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, फिलहाल कुछ समय के लिए तो बिल्कुल छोड़ दें। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि डेली 1 घंटा खुद पे समय जरूर दें। ऐसा ना हो कि एकदम रोबोटिक जिंदगी जीना चालू कर दें, रोबोट बन जाए। ये काम नहीं करना है। 1 घंटा खुद पे समय देना है। 1 घंटा समय देने का क्या मतलब है कि शाम में 4 से 5 या 5 से 6, कुछ भी, कि हमको पढ़ना नहीं है, बस आराम से घूमना है। हाँ, उस टाइम पे ये कर लो, व्हाट्सअप ही कर लो। मैं तो कहूँगा कि बाहर निकल करके जरूर घूमें। तो आप कहोगे कि सर हम तो लड़की हैं, हमको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। बहुत से ऐसे घर में होता है प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, घर में ही थोड़ा सा बहनों से मिल लीजिए, माँ से बात कर लीजिए, किचन में ही चले जाओ, वो भी मन बहलाने का एक तरीका है। हाँ जी, ये सारा काम जरूर कर लें। 1 घंटा खुद को समय जरूर दें। और लड़के क्या करें भाई, जा करके थोड़ा बाहर खेलो, दौड़ो, कुछ करो, है ना। बॉडी भी थोड़ा सही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम जाम हो जाए। तो 1 घंटा खुद को डेली समय जरूर देना है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप इसको ये कर लेते हो, अपना लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आपकी तैयारी बढ़िया हो जानी है। कम से कम आपका समय बर्बाद नहीं होगा। हाँ, और अगर आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है तो फिर उससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ जी, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरीके का वीडियो के लिए, और साथ ही साथ मैं तो सिलेबस पढ़ा ही रहा हूँ अपने यहाँ से, 2nd टॉपर बिहार का, कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, सबको ये है ना जी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सार क्लास के साथ।